जहां एक तरफ कनाडा ने हथियारों के 324 मॉडलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जानेंगे इसे लोगों से इकट्ठा करके क्या करना चाह रहा है कनाडा। तो वहीं दूसरी तरफ मार्क मोबियस ने ऐसा क्या कहा है कि चीन की टेंशन को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कनाडा ने एक बड़ा कदम उठाया है। इससे जहां रूस के साथ चल रहे संघर्ष में यूक्रेन की मदद होगी, तो वहीं अपने देश की जनता को भी सुरक्षित कर लेंगे। दरअसल उन्होंने गुरुवार को हमला करने वाले हथियारों के 324 मॉडलों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इन हथियारों को दुकानों से इकट्ठा करके यूक्रेन भेज दिया जाएगा। यह फैसला मॉन्ट्रियल में इकोले पॉलिटेक्निक में एक नारी विरोधी हमले की 35वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर लिया गया। इस हमले में 14 महिलाओं की मौत हो गई थी। इस पूरी घटना ने लोगों पर गहरे निशान छोड़ दिए। जन सुरक्षा मंत्री डोमिनिक लेब्लांक ने कहा कि सामूहिक गोलीबारी में मारे गए लोगों की यादों का सम्मान करने के लिए बंदूक नियंत्रण पर कार्रवाई करना और इन भयानक अपराधों को करने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों तक पहुँच को प्रतिबंधित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि कनाडा में फिर से सामूहिक गोलीबारी से कोई समुदाय, कोई परिवार तबाह न हो। 6 दिसंबर 1989 में इकोले पॉलिटेक्निक हमले में जिंदा बची नताली प्रोवास्ट लंबे समय से बंदूक नियंत्रण के लिए पैरवी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं रो रही हूं, लेकिन मैं मुस्कुरा भी रही हूं, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह के खतरनाक हथियार रखने वालों को एक मजबूत संकेत है कि सरकार कार्रवाई कर रही है। कनाडा में गोलीबारी की घटनाएं संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में कम होती है, मगर अपराध के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक दशक में देश में बंदूक अपराधों में लगातार वृद्धि हुई है। सबसे हालिया आंकड़ों के अनुसार 2022 में 1400 गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं, या प्रति 1 लाख लोगों पर 36.7 घटनाएं हुई हैं। कनाडा ने 2020 में देश की अब तक की सबसे घातक सामूहिक गोलीबारी के जवाब में हमला करने वाले हथियारों के 1500 मॉडलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह एक ऐसी घटना है जिसमें नोवा स्कोटिया प्रांत में 22 लोग मारे गए थे। गुरुवार की घोषणा के बाद कनाडा के लोग 1800 से अधिक प्रकार के आग्नेयास्त्रों की खरीद, बेच या आयात नहीं कर सकेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि बैन लगाए जाने वाले मॉडलों के करीब 14,500 बंदूकें अभी लोगों के पास हैं। उन्हें अगली साल के अक्टूबर तक समय दिया जाएगा। इसके तहत यह लोग बंदूकें वापस कर सकते हैं। उन्हें उसके बदले मुआवजा दिया जाएगा। रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने कहा कि ओटावा बांटने वालों और बंदूक की दुकानों के साथ काम करेगा, जिनके पास ये हथियार स्टॉक में हो सकते हैं। इससे इन हथियारों को इकट्ठा करके कनाडा से बाहर निकाल कर यूक्रेन पहुंचाया जाएगा, ताकि रूस के खिलाफ लड़ाई में इन हथियारों का इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन को जो भी सहायता दे सकते हैं वो उनकी जीत की दिशा में एक कदम है। एक तीर से दो निशाना साधा यहाँ पर कनाडा ने। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि मार्क मोबियस ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। मोबियस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड के चेयरमैन मार्क मोबियस ने टेक्नोलॉजी, भारत और चीन के बाजार, डॉलर की मजबूती, अपने फंड के निवेश रणनीति पर एक इंटरव्यू में खुलकर बात की है। मोबियस का मानना है कि भारतीय बाजार में तेजी का दौर जारी रहेगा। अगले 18 महीनों में यहां 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप के कार्यकाल में लगने वाले टैरिफ से भारत को फायदा होगा। इससे चीन से भारत में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होगी। चीन को लेकर वो बहुत ही उत्साहित नहीं है। उनके मुताबिक चीन उतनी तेजी से रिकवर नहीं कर पाएगा जितने की उम्मीद की जा रही है। इसके पीछे उन्होंने कारण भी बताए हैं। मोबियस ने अपने पोर्टफोलियो में टेक्नोलॉजी सेक्टर के 50% एलोकेशन की वजह भी बताई है। साथ ही कुछ खास कंपनियों में अपने निवेश पर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि उनका फंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, खासकर सॉफ्टवेयर कंपनियों और बैकरूम प्रोसेसिंग करने वाली कंपनियों में निवेश पर जोर दे रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में उभरते बाजारों, खासकर भारत में गिरावट देखी गई थी। इसके उलट चीन के बाजार में तेजी देखने को मिली थी। इसका एक कारण डॉलर की मजबूती भी था। इससे निवेशक अमेरिकी बाजार की तरफ आकर्षित हो रहे थे। मोबियस का मानना है कि डॉलर मजबूत बना रहेगा, लेकिन अब उसकी तेजी थम जाएगी। उन्हें रुपए में ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है।
चीन के बाजार में हालिया तेजी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई। मोबियस के अनुसार चीन उतनी तेजी से रिकवर नहीं कर पाएगा जितने की उम्मीद की जा रही है। इसकी कई वजह हैं। पहली, चीन की विकास दर पहले जितनी नहीं रही। चीन अब बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था। ऐसे में 5%, 6%, 7% की विकास दर हासिल करना मुश्किल है। दूसरी वजह है चीन में प्राइवेट सेक्टर पर अभी भी दबाव है। इससे कई सेक्टरों में विकास की रफ्तार धीमी है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर जैसे कुछ सेक्टर अपवाद हो सकते हैं। मोबियस का मानना है कि भारत हालिया गिरावट से उबर रहा है, आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। उनका कहना है कि भारतीय बाजार में जो गिरावट देखी गई वो सिर्फ एक करेक्शन था। उन्होंने खुद अपने निजी निवेश का 50% हिस्सा भारत में लगाया है। उनका मानना है कि अगले 12 से 18 महीनों में भारतीय बाजार में 20% का रिटर्न मिल सकता है। बाजार में इस बात को लेकर चिंता थी कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद टैरिफ बढ़ने से भारत और चीन पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन मोबियस का मानना है कि ट्रंप के टैरिफ से भारत को फायदा होगा। इससे चीन से भारत में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होगी। चीन में बढ़ती उम्र की आबादी और कम होती विकास दर के कारण वहां फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों की संख्या कम होगी, इसलिए चीन से भारत में मैन्युफैक्चरिंग का ट्रांसफर तेज होगा। हालांकि ये शिफ्ट सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहेगा, अलबत्ता दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी होगा, लेकिन भारत को इससे ज़्यादा फायदा होगा। मोबियस के पोर्टफोलियो में टेक्नोलॉजी सेक्टर का एलोकेशन लगभग 50% है। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रोथ इसी सेक्टर में है। टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियों की विकास दर ज़्यादा है क्योंकि टेक्नोलॉजी से एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्ट्स का टर्न अराउंड तेज होता है। मोबियस ने भारती 360, परसिस्टेंट और एपीएल अपोलो जैसी कंपनियों में अपने निवेश को लंबे समय तक बनाए रखने की इच्छा जताई है। वह भारत में एरोस्पेस सेक्टर में भी दिलचस्पी रखते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए दिलचस्प मानते हैं। वो सॉफ्टवेयर कंपनियों के अलावा बैकरूम और पेपर प्रोसेसिंग करने वाली कंपनियों में भी निवेश के तलाश में हैं। उनका कहना है कि ये जो चीज़ें हैं और ये जो सेक्टर है ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इस सेक्टर में भारत को काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाला है और भारत में निवेश करना ये भारत के हित में ही जाएगा। और इसका एक बड़ा उदाहरण भी देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि भारत ने अब ग्रीन पीच को मामले को लेकर नए फंड अट्रैक्ट कर रहा है और ये क्लीन एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी को लेकर है। माना जा रहा है कि $2.4 बिलियन का पहला यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और निवेश यहाँ आगे की तरफ बढ़ रहा है। और चाइना कोशिश कर रहा है ये दिखाने के लिए कि उसके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन चाइना के साथ ऐसा हो नहीं रहा है और चाइना का सेंट्रल बैंक बार बार कह रहा है कि हम यहाँ और भी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। पर ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये बड़ी क्षणिक हो रही हैं। इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉन्ग टर्म पे चाइना को कोई प्रॉफिट हो और इसी का फायदा भारत की तरफ आएगा। वैसे आपको बता दूं, अभी तक जो चाइना +1 की स्ट्रेटजी चली है ना, उसका बहुत ज़्यादा फायदा भारत को नहीं हो रहा है और ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में असर डाल रही हैं। वैसे आने वाले दिनों में देखना होगा मार्क्स कितना सही हैं। आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।